हर घर की ना एक खामोश हकीकत होती है। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्लानिंग फिर भी कहीं ना कहीं रह जाती है। और आज के दौर में मसला अर्निंग नहीं, मसला मैनेज करने का तरीका है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सबसे एक बात पूछती हूँ, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आजकल पैसे कहाँ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अभी महीना शुरू होता है और थोड़े ही दिनों में बजट हिल जाता है, पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ख़ास तौर पर अभी के हालात देख लें, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। ग्रॉसरीज देख लें, यूटिलिटी बिल्स देख लें, और ऊपर से बकरा ईद भी बस आने ही वाली है। इस वक्त तो वाकई ऐसा लगता है जितना भी मैनेज कर लो ना, कम ही पड़ जाना है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है, हम में से अक्सर लोग नोटिस करते होंगे कि जब हम सेविंग करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन या तो कंसिस्टेंसी नहीं होती है, या फिर हम इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि अपने शौक, अपनी खुशियाँ सब ख़त्म करते हैं। और ऑनेस्टली ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब इंसान हर वक़्त सिर्फ़ सेविंग ही करता रहे, बचत का ही सोचता रहे, और कोई भी अपनी छोटी-मोटी खुशियों को पूरा ना करे, तो वो मेंटली थक जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर ना दिल लगता है किसी काम में, और ना ही कोई मोटिवेशन रहती है। तो बस यहाँ मैं आपके साथ अपना एक छोटा-सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं भी हमेशा यही करती थी, जो थोड़ी बहुत अर्निंग होती थी या सेविंग होती थी, वो बच्चों या घर के खर्चों में ही लगा देती थी। लेकिन जैसे पिछली ईद पर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने अपनी अर्निंग से सेविंग करी थोड़ी-सी, और बच्चों के लिए फ़िशेज़ लिए। काफ़ी टाइम से बच्चे कह रहे थे और वो खुश हो गए, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन इसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने काफ़ी अरसे से अपने लिए कुछ नहीं किया। तो इस बार मैंने क्या किया कि अपनी छोटी-छोटी सेविंग्स की, और थोड़ा से अपनी अर्निंग को कंबाइन करके ना अपने लिए कुछ करने का सोचा। तो बस मुझे काफ़ी टाइम से था कि मैं प्लांट्स का मुझे काफ़ी शौक है, तो जो है मैंने इस दफ़ा मोतिया और रात की रानी के प्लांट्स मँगाए। इनकी खुशबू ना मुझे बहुत पसंद है। तो तकरीबन मैंने ये 2000 रुपए के ऑर्डर किए थे। ये मुझे रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छे, हेल्दी और खूबसूरत प्लांट मिल गए। और ऑनेस्टली इतनी मुझे खुशी हुई है ना इन्हें देखकर, इनकी खुशबू को फ़ील कर कर, कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। चलिए जी, अब आते हैं थोड़ी-सी प्रैक्टिकल बातों की तरफ कि सेविंग कैसे करें। क्योंकि सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉसरी की। ग्रॉसरी में सबसे ज़्यादा हमारा पैसा जाता है, और सबसे ज़्यादा बचत भी वहीं से हो सकती है। एक सिंपल सा रूल बना लें बस। जब भी आप ड्राई ग्रॉसरी करें, जैसे दालें, चावल, आटा, अगर आपका बजट इजाज़त देता है, तो जब प्राइसेस थोड़ी-सी स्टेबल हों, तब ये ना थोड़ा-थोड़ा करके ना स्टॉक कर लें। क्योंकि मार्केट प्राइसेस अप एंड डाउन रहते हैं, और जब ये चीज़ें पीक पर जाती हैं ना, तो आपका बजट डिस्टर्ब हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत सेविंग लाज़मी हो जाती है। जहाँ भी कुछ बच सके तो लाज़मी जो है ना हमें बचाना चाहिए। और यहाँ एक छोटी-सी बहुत ज़रूरी बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो अपने आप को हाइड्रेट लाज़मी रखा करें। हर थोड़ी देर से काम करते हुए जो है ना पानी लाज़मी पिया करें। इससे आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी और आप भी फ्रेश रहेंगी। चलिए जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमेशा जो है ना एक हैबिट बना लें अपनी, कि बगैर लिस्ट के ना कभी भी ग्रॉसरी ना करें। ये छोटी सी बात है, लेकिन आपके बजट पे ना बहुत असर डालती है। नेक्स्ट आता है कि घर के यूटिलिटी बिल्स। यहाँ पर भी ना बहुत सेविंग हो सकती है, और पॉसिबल भी है। बस थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग और अवेयरनेस चाहिए होती है। हम में से बहुत सी खवातीन जानती हैं कि किस तरह से जो है ना घर के यूटिलिटी बिल्स को कम किया जा सकता है। तो बस छोटी-छोटी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, शायद वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकें। जितना मुमकिन हो कि एक ही कमरे में बैठें, इससे आपको फैमिली टाइम भी मिलेगा, और हर कमरे की लाइट और फैन नहीं होगा। स्पेशली पीक आवर्स में अननेसेसरी लाइट्स को बंद रखें, अननेसेसरी फैन्स वगैरह ऑफ रखें, सब एक ही रूम में बैठें। तो इस तरह से आपकी फैमिली बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी, और आपके लाइट के बिल पर भी ना बहुत असर पड़ेगा। क्योंकि पीक आवर्स में रेट डबल हो जाते हैं, कम से कम यूनिट आपके जब इस्तेमाल होंगे, तो आपका बिल ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। साथ ही बात करते हैं गैस की, क्योंकि गैस भी जो है ना बहुत हाई रेट्स पर मिलती है। और जितना कोशिश हो सके आप एक ही वक्त में खाना अपना बनाएं, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ खाना जल्दी बनता है, बल्कि आपकी गैस की भी सेविंग होती है, और ये भी जो है ना आपके बिल पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है, जिससे आपका बिल जो है ना कम हो सकता है। और ऑनेस्टली आने वाली गर्मियों में लाइट और गैस का वैसे ही कोई गारंटी नहीं है, कि खास तौर पर कराची में जिस हिसाब से लोड शेडिंग हो रही है ना, तो जितनी भी सेविंग हो सके अभी से शुरू कर दें। अब बात करते हैं अर्निंग्स की। देखिए, आज के टाइम में ना घर बैठे अर्निंग करना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक ज़रूरत बन चुका है, एक नीड है हर इंसान की। ख़ास तौर पर हम हाउसवाइफ्स के लिए। आपको कोई बड़ा बिज़नेस शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी-छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकती हैं, जैसे प्लांट्स रीसेल करना, या सिंपल कोई ऑनलाइन काम कर लिया, या आप घर में बने स्नैक्स, फ्रोज़न आइटम जो हैं, वो भी घर से जो है ना बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में सेल कर सकती हैं, और बहुत इसकी डिमांड है। आप चाहें तो ट्यूशन्स भी घर में दे सकती हैं, ऑनलाइन ट्यूशन्स भी हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी अर्निंग हो उसे फ़ौरन खर्च ना करें, उससे पहले सेव करें, फिर प्लान करके यूज़ करें।
एक बात हमेशा याद रखें, हम होम मेकर्स ना अक्सर अपनी तमाम अर्निंग्स, सेविंग, बच्चों के शौक या घर की ज़रूरतों पे लगाते थे, जो कि ठीक है, लेकिन कभी-कभी अपने लिए भी कुछ रखें, क्योंकि जब आप अपने लिए कुछ करते हैं ना, चाहे वो छोटी-सी ही चीज़ क्यों ना हो, वो आपको मेंटली रिलैक्स करती है, आपको खुश करती है और आपको दोबारा मोटिवेट करती है। और यही मोटिवेशन आपको आगे बेहतर प्लानिंग और बेटर सेविंग की तरफ ले जाती है। तो आज से एक छोटा-सा चेंज करें, सेविंग करें, लेकिन अपने आप को इग्नोर ना करें, अर्निंग करें, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, अपने शौक को भी साथ में जो है ना ज़िंदा रखें, क्योंकि एक हैप्पी माइंड ही एक हैप्पी होम बनाता है। चलिए जी, मैं अब अपनी सिस्टर्स के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि आप घर बैठे भी ना बहुत आसानी से छोटी-मोटी अर्निंग्स, छोटी-मोटी सेविंग्स बहुत ईज़िली कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, प्लांट्स का काम बहुत ईज़िली आप घर बैठे कर सकते हैं। ये बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट काम है और घर में ही छोटा-सा सेटअप आप किचन गार्डनिंग का बना सकती हैं। इससे आपकी सेविंग भी हो जाएगी और आपकी अर्निंग भी हो सकती है। ये जो मैंने मोतिया के प्लांट्स वगैरह मँगाए हैं, ये भी एक सिस्टर हैं जो घर से ये काम करती हैं। ये मैंने उन्हीं से ऑर्डर किए हैं और ये काम आप भी बहुत आसानी से कर सकती हैं। जैसे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, ये सब चीज़ें बहुत इजीली ना घर में ग्रो हो जाती हैं। बैगन लगा सकती हैं, पालक लगा सकती हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है पहले कि आपकी ग्रॉसरी में ना एक अच्छी खासी सेविंग हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें हम डेली इस्तेमाल करते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि हम धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें लेकर आते हैं और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और फिर हमें दोबारा से ख़रीदना पड़ता है। और अगर ये आपके पास घर में ही लगा हो तो आपको बिल्कुल फ्रेश मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा लॉन हो या बहुत ज़्यादा स्पेस हो तो ही आप ये काम कर सकती हैं। आप छोटे-छोटे पॉट्स में भी ये लगा सकती हैं। अपनी बालकनी में, टेरेस पे, कहीं पे भी ये आराम से ईज़िली ग्रो कर जाते हैं। और साथ ही साथ ना ये एक बहुत ही अच्छी हेल्दी हैबिट है। आप चाहें तो बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकती हैं, अच्छा टाइम स्पेंड होगा और एक बहुत अच्छी एक्टिविटी बन जाएगी। और आप चाहें तो बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो कटिंग से ईज़िली ग्रो हो जाते हैं, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इन्हें छोटे-छोटे पॉट्स में लगाकर आप रीसेल भी कर सकती हैं। इससे ना सिर्फ आपका घर खूबसूरत लगता है बल्कि आपका एटमॉस्फेयर भी फ्रेश और पॉजिटिव हो जाता है। जैसे अक्सर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने घर में छोटी-छोटी चीज़ें लगाई हैं, जैसे कड़ी पत्ता, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, तो मैं टाइम टू टाइम इन्हें अपने खाने में यूज़ करती रहती हूँ। ये फ्रेश भी होती हैं और इसका टेस्ट वाक़ई मार्केट की जो चीज़ें आती हैं ना, उससे बहुत ही अलग होता है। कोशिश करें कि खुद को हमेशा हेल्दी और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखें ताकि ज़हन पुरसुकून और दिल खुश रहे। घरेलू सियासत, जलन, हसद जैसी चीज़ों से ना जितना दूर रहेंगे उतना ही आप सुकून में रहेंगी। अपनी एनर्जी सिर्फ अपनी बेहतरी और खुशी पर लगाएं और इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैंने अपना बर्ड्स का काम जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया है ना, जो थोड़ी बहुत उसकी अर्निंग थी उससे मैंने सेविंग भी साथ साथ में करती रही हूँ और फिर उसी सेविंग से मैंने अपने लिए ना एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में यूज्ड केज लिया है। और यही तो असल बात होती है कि अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके भी सेविंग करें और स्मार्ट डिसीजन लेते रहें ना, तो सिर्फ आपकी सेविंग्स बेहतर होती हैं बल्कि आप अपनी अर्निंग को भी आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो कर सकते हैं, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप भी आज से कोशिश करें, आप जो भी काम में स्किल्स रखती हैं, जो आपको पसंद है, जिसमें आपको लगता है कि आप काम कर सकती हैं, थोड़ा-थोड़ा करके स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएँ। अपनी सेविंग्स को ही अपने काम में लगाकर उसे और आगे ले जाएँ। इंशाल्लाह इस तरह आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी, सेविंग भी बेहतर होगी, आप अपने घर को सपोर्ट कर सकेंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट होंगी। और अगर किसी सिस्टर को बर्ड्स चाहिए, हेल्दी, एक्टिव हों, अच्छे हों, अपना काम स्टार्ट करने के लिए, शौक के लिए, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं और स्पेशली जो कराची में रहती हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।